वेलकम टू यूट्यूब चैनल रविंद्र सर ग्वालियर। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कक्षा 9 का विज्ञान चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पाठ का नाम है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी निश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण वायु, रेत आदि। मिश्रण के प्रकार समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सामांगी मिश्रण, बाह्य मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। उदाहरण नमक का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर। विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण जल और तेल का मिश्रण, कोहरा, बादल। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को भाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण नमक और जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण आदि। नोट: मिश्र धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और तांबे का मिश्रण। विलयन के प्रकार विलायक, विलेय। विलायक विलयन का बाह्य घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय विलयन का बाह्य घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। नंबर 2 आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। विलयन के गुण: विलयन एक समांगी है। नंबर 2 विलयन स्थायी होते हैं। नंबर 3 विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नंबर 4 विलयन के कण गुजरती हुई प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं, इस कारण से विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इस ताप पर संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी घुलनशीलता कहलाती है। असंतृप्त विलयन यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलयन के आयतन प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। निलंबन ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं। निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुण: यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबित कणों को आँखों से देखा जा सकता है। नंबर 3 छानन विधि द्वारा निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। नंबर 4 निलंबन अस्थायी होता है। कॉलॉइड विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻15 घात से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होता है तो इस प्रकार के विलयन को कॉलॉइड विलयन कहते हैं।
कॉलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं एवं इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव। कॉलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। कॉलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इनमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें अपकेंद्रीयकरण तकनीक द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। इन्हें पृथक रूप से आँखों से नहीं देखा जा सकता है। परिक्षिप्त प्रावस्था। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कॉलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम। बाह्य घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कॉलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कॉलाइडों के कुछ सामान्य उदाहरण एरोसॉल, कोहरा बादल, इमल्शन, दूध, फेस क्रीम, जेल, जेली, पनीर, फोम, रबर, स्पंज। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। रंग वाले घटक डाई को नीले तथा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। स्थायी जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छानन पत्र से बाहर निकल आते हैं। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। आसवन विधि से दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। इसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। वायु से गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी अशुद्ध यानी के नमूने में से शुद्ध यानी के कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। भौतिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंत रूपांतरित हो जाता है परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण बल्ब जलना, जल में नमक का घुलना, मोम का गलना। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, लकड़ी और कागज का जलना। शुद्ध पदार्थों के प्रकार तत्व यौगिक। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया तथा फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया जा सकता है। धातुएं नंबर 1 धातुएं चमकीली होती हैं। नंबर 2 धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। नंबर 3 धातुएं तन्य होती हैं। नंबर 4 धातुएं आघातवर्धक होती हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। धातु के उदाहरण पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। नंबर 1 नंबर 2
अधातुएं ताप व विद्युत की कुचालक होती हैं। नंबर 3, अधातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धक नहीं होती हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। मिश्रण यौगिक मिश्रण में नंबर 1, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। यौगिक नंबर 1 तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण नंबर 2 मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक नंबर 2 नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण नंबर 3 मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक नंबर 3 नए पदार्थ के गुणधर्म को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण नंबर 4 घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक नंबर 4 घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है।